हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और जितनी भी मैंने वीडियोस अब तक कराई है वो आप अच्छी तरह इसको कर रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज का जो सेशन है वो पार्ट 2 होगा, आयरन डिटेक्शन फिलर्स का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 करा दिया है, वो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके देखें। वो मोस्ट रिपीटेड रूल्स हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। जितने भी अभी तक एग्ज़ाम आगे आपके जो भी होंगे आगे एग्ज़ाम, और जो अभी आपका एग्ज़ाम है ना 5 तारीख को, तो हर एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड रूल्स हैं, ग्रामर रूल्स हैं। तो आज का पार्ट 2 करेंगे। हाँ फ्रेंड्स, एक और बात कि परसों तो 5 तारीख को, आज तारीख क्या होगी, 3 हो गई आज तारीख ना, और परसों आपका पेपर ही है। सो मैं अब वीडियोस शायद कल एक लास्ट ही लाऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है कि एंड टाइम पे ज़्यादा वीडियोस करने कोई मतलब नहीं होता, है ना। वो सब वेस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो आप। तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नया पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हमने पढ़ लिया है वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है ना। और जितनी वीडियोस मैंने कराई है अब तक, प्लेलिस्ट आपको सबकी प्लेलिस्ट चैनल पे है ही, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर कर ही देता हूँ प्लेलिस्ट। तो वो आप सारी कर लें तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। सो आज तो मैं आपको ऑडियो प्लेस करा दूंगा, ठीक है, और लेटर राइटिंग और वो भी है, पूरा रिवीजन करा दूंगा जल्दी जल्दी, फास्ट करेंगे लेटर राइटिंग और जो भी है ना, कि बेसिक क्या फॉर्मेट होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर प्लीज़ करा दीजिए रिवीजन, तो वो करा दूंगा। ऑडियो प्लेस फाइनल पार्ट करा दूंगा बस, है। इसके अलावा इस एरर डिटेक्शन का कल फाइनल पार्ट आएगा मॉर्निंग में, मतलब जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो वो भी आप कर लेना, और बाकी उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा मैं ना, क्योंकि वो लास्ट एंड टाइम पे एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए आपको नया, है ना। तो बस वो कल लास्ट वीडियो होगा, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज सेशन, वो पार्ट 2 होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 देखो, तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ओके, PDF काम आ जाएगी एंड टाइम पे रिवीजन करने के। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ देखो फ्रेंड्स, हाँ जैसे कि मैंने क्विज डाला था कल वाले में, जो पार्ट 1 डाला था ना मैंने एरर डिटेक्शन का, तो मैंने क्वेश्चन पूछा था अनिल डेस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द 2 बॉयज। तो मैंने उस वक्त किसी को भी रिप्लाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने सोचा कि इसका एक सेपरेट मैं वीडियो में डालूंगा, समझ रहे हो आप, वीडियो में डाल के बताऊंगा आपको कि क्या इसका आंसर होगा। तो मैंने देखा है कि लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर गलत दे रहे हैं, समझ रहे हो। मैंने लगभग देखा है जिन्होंने भी इसका जो आंसर दिया वो गलत दिया है ना। तो मैं उनको रीज़न देता हूँ क्यों गलत है आपका। देखो फ्रेंड्स, आंसर देने से पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। देखो, ये आपको ही पता है कि देखो ज़्यादातर है ना, देखो ये आपको भी पता है कि जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री जैसे ये मोर है, कंपैरेटिव डिग्री है। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इसके साथ कभी दा नहीं आता, ये सबको पता है, नहीं आता दा। और दा किसके साथ है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसके साथ दा आता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस कारण है ना, किसी ने भी बी ऑप्शन नहीं किया, किसी ने भी बी ऑप्शन नहीं किया। कोई मोर बोल रहा है, कोई मच बोल रहा है, कोई टू बोल रहा है, ठीक है। तो हम देखो, मैं आपको रीजन देता हूँ इसका क्या आंसर होगा। द आंसर इज बी विल बी द आंसर। इसका आंसर बी होगा। ये एक्सेप्शन केस में हो जाएगा। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन केस तो नहीं कहेंगे इसको। देखो रीजन देता हूं। देखो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफ द 2 बॉयज। क्या लिखा है यहाँ पर? ऑफ द 2 बॉयज। जब भी ऑफ द 2 बॉयज आ गया, ये है ना, तो हमेशा मोर इंटेलिजेंट के साथ दा आएगा। मतलब यहाँ पे मोर है तो दा आएगा, तो अनिल इज द मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, ये रॉन्ग नहीं होगा। ये मत सोचो ना कि सर कंपैरेटिव डिग्री से दा तो आता ही नहीं है, तो यहाँ पे दा क्या आ गया, क्योंकि यहाँ पे ऑफ द 2 बॉयज है, इसलिए। देखो लेट्स एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से आपको इजीली और समझाओ। देखो ऑफ द 2 प्लेयर्स, यहाँ पे ऑफ द 2 प्लेयर्स है, विराट इज द रिचर। क्या समझ में आया? रिचर के साथ दा आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री से दा आ रहा है। क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऑफ द 2 प्लेयर्स है। सिमिलरली वी हैव सीता इज द फेयरर, अगेन दा आ रहा है कंपैरेटिव के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑफ 2 सिस्टर्स। तो जब भी आपको ऑफ द 2 प्लेयर्स, ऑफ द 2 सिस्टर्स दिख गया, ऑफ द 2 प्लेयर्स दिख गया, देन वी ऑलवेज यूज दी मोर। समझ रहे हो, मतलब कंपैरेटिव किसी का दा आएगा, मतलब यहाँ मोर आ गया तो दा यूज करेंगे यहाँ पर, समझ रहे हो। तो इसका आंसर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसलिए सब इसका आंसर रॉन्ग दे रहे थे, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था ताकि एग्जाम में पूछ ले तो आप आराम से इजिली कर लें, समझ रहे हो। अब देखो मान लो ऐसा आ गया, ऑफ द 3 मैंगोज, अगर ऐसा आ गई द 2 बॉयज ऑफ द 3 मैंगोज, तब आपका सीधा हो जाएगा। जैसे आप ले लो, दिस इज द स्वीटर ऑफ द 3 मैंगोज आ गया, मान लो दिस इज द स्वीटर ऑफ द 3 मैंगोज, तब यहाँ पे दिस इज द स्वीटेस्ट आएगा, क्योंकि वहां पे 3 मैंगोज आ गए। यहाँ पे 2 के लिए अप्लाई होता है बस ये। अगर 3 आ गया, कुछ भी आ गया, तो दिस इज द स्वीटेस्ट। सीधा आपको पता है सुपरलेटिव के साथ हमेशा दा आता है, कंपैरेटिव के साथ कभी दा नहीं आता। बट इन दिस केस यहाँ पे क्या है, ऑफ द 2 बॉयज, ऑफ द 2 प्लेयर्स, है ना, ऑफ द 2 सिस्टर्स आ गया, तो वी ऑलवेज यूज डी विथ कंपैरेटिव डिग्री। दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आंसर था इसका। सो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हुआ तो मैं आपको
कमेंट कर दूंगा, मतलब आप पूछ लीजिएगा कि सर क्लियर नहीं हुआ, मेरे को जितना लग रहा है तो क्लियर हो गया। देखो बेसिक क्या होता है, अनिल इज मोर इंटेलिजेंट देन सुनील, ये सबको पता है। अगर ऐसा आ गया अनिल इज मोर इंटेलिजेंट देन सुनील, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है, मोर के साथ मतलब देन आएगा तो मोर आएगा, सीधा है, मोर देन, अनिल इज मोर इंटेलिजेंट देन सुनील, ये करेक्ट सेंटेंस है। बट यहाँ पे ऑफ द टू बॉयज है तो अनिल इज दी मोर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो आता हूँ, स्टार्ट करता हूँ सेशन को। ओके, समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आई विश ही कॉट यू रेड हैंडेड व्हेन यू वर ब्रेकिंग इनटू हिज हाउस। क्या होगा आंसर? ए बी सी डी, व्हाट विल बी द आंसर? फास्ट। डन। द आंसर विल बी सेकंड में एरर होगा। क्या होगा एरर? देखो यहाँ पे आई विश से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, आई विश किससे हुआ? आई विश। तो ये क्या कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, बोलते हैं ना, आई विश आई वर फ्लाई इन द स्काई, आई विश आई वर अ बर्ड। तो जब यहाँ पे आई विश आ गया तो क्या आएगा? ही हैड कॉट, क्योंकि यहाँ पे ये देखो पूरा पास ही चल रहा है, तो क्या आएगा? आई विश ही हैड कॉट यू, ही हैड आ जाएगा, ही हैड आ जाएगा यहाँ पर। आई विश ही हैड कॉट यू रेड हैंडेड व्हेन यू वर ब्रेकिंग इनटू हिज हाउस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई विल फ्लाई इन द स्काई, इफ आई वर अ रिच मैन, इस टाइप से होते हैं ना, आई विश आई वर, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो आई विश ही हैड कॉट यू रेड हैंडेड व्हेन यू वर ब्रेकिंग इनटू हिज हाउस, तो जब भी आई विश आ गया तो ऐसे करना है आपको क्वेश्चन को डील। समझ में आ गया? चलो आगे। हाँ देखो, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके, हाँ अब देखो नेक्स्ट, माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। क्या होगा आंसर? माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। और सब आंसर कमेंट जरूर करना, आपका क्या आंसर बना, मतलब स्कोर बना, सॉरी क्या स्कोर बना आपका, कमेंट जरूर करना, स्कोर ना, जितना भी आपका स्कोर बना तो जरूर करना कमेंट। ओके, और लाइक कर देना सेशन को। हाँ बताओ, माई फ्रेंड्स माई एल्डर सन डील्स विद, कर लिया होगा सबने? हाँ, द एरर इज इन फर्स्ट। क्या एरर होगा इसमें? देखो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे डील्स विद है, यहाँ पे क्या लिखा? डील्स विद। देखो समझो, यहाँ पे क्या डील्स विद है, तो यहाँ पे डील्स विद है, और क्या दो होता है, यहाँ पे डील्स इन होता है, डील्स विद होता है। देखो विद कब आएगा? जब समवन की बात हुई किसी से, है ना, पर्सन की बात हुई। डील्स इन कब आएगा? जब समथिंग की बात हुई। यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स समथिंग है ना कि समवन है। माय एल्डर डील्स इन स्पेयर पार्ट्स, समझ रहे हो? स्पेयर पार्ट्स है, इट मीन्स समथिंग, है ना। यहाँ पे मैन पर्सन की बात तो हो नहीं रही है, तब तो डील्स विद करेक्ट हो जाता है, यहाँ पे पर्सन आता तो। बट यहाँ पे क्या हो रही है कि एल्डरसन जो है वो डील्स इन कर रहा है स्पेयर पार्ट से, है ना, इन डील्स इन। क्यों? क्योंकि स्पेयर पार्ट्स क्या है? एक थिंग है, समथिंग है ना, थिंग है, इसलिए यहाँ पे डील्स इन विल बी द करेक्ट, डील्स इन आएगा पे। तो एरर इज इन फर्स्ट पार्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि डील्स इन आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्सन नहीं है ना, समवन की बात नहीं हो रही है ना, समथिंग की बात हो रही है। सो वन विल बी द करेक्ट। ओके, हाँ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। हाँ ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, इसको याद कर लो, समझ लो इसको, ना बाकी बताओ, ये सबको आता होगा, वैसे इजी है। हाँ, नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम द जर्नी आफ्टर हैविंग अ हेस्टी ब्रेकफास्ट। नो सूनर डिड द सन राइज व्हेन वी रिज्यूम, बताओ क्या आंसर का? ए बी सी डी, व्हाट विल द आंसर? डन। द आंसर विल बी सेकंड, विल बी द आंसर। क्या एरर होगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? नो सूनर लिखा है, नो सूनर लिखा है यहाँ पर। जब भी नो सूनर रहेगा तो व्हेन नहीं आता, क्या आता है? देन। ये मैंने प्रीवियस मॉक्स में ही बताया है। तो नो सूनर जब भी आ गया तो यहाँ पे देन आएगा। मैं आपको रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला है ना। तो जब भी नो सूनर आ गया तो देन का यूज करेंगे, ये सबको पता होना चाहिए। ओके, और क्या कंडीशन होती है इसके अलावा? और क्या कंडीशन होती है कि अगर आपका हार्डली आ गया, क्या आ गया? ये तो ये पता लग गया ना, देन वाला आपको, ठीक है। अब मान लो देखो, हार्डली आ गया, स्कार्सली आ गया, बेयरली आ गया, रेयरली आ गया, रेयरली, तो इनके साथ क्या आता है? वैन आता है, इनके साथ वैन आएगा। और नो सूनर आ गया तो देन आएगा, है ना। वो भी याद रख, कौन सा वाला देन? THAN वाला आएगा देन, THAN, ये भूल जाना। और ये आ गया तो वैन आएगा, सीधा फंडा है।
ओके। और बाकी जो स्ट्रक्चर है इसका वो मैंने जितनी मॉक्स है उसमें करा दिया है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप वो बाकी मॉक्स भी रिवीजन कर लें, ठीक है। जितनी मॉक्स है अगर मैं इसमें बताऊंगा तो आपका क्या है कि टाइम वेस्ट होगा, कि वीडियो लंबा होता जाएगा। तो जो मैंने चीज़ पहले करा दी है वो आप देख लें, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया इसका कि नो सुनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर नो सुनर डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऐसे है ना। समझ में आ गया। जैसे नो सुनर हैड शी लुक्ड, तो ये आप सारे स्ट्रक्चर देख लें, मैं करा दिया। प्लीज जितनी मॉक्स मैंने कराए ना, लिमिटेड मॉक्स कराए मैंने 20-21, तो सारे कर लो, जल्दी जल्दी कर लोगे ना, बस ये ऐसे करना है आपको। या आपको अगर बस ऐसे करना है, समझ गए। तो याद रखना ये मैंने बता दिया आपको स्ट्रक्चर, और याद रखना THAN वाला आएगा, वो ऑप्शन में देगा THEN, वो गलत हो जाएगा, AN वाला होगा, तो नो सुनर देना, 10 सिंपल लॉजिक है। ओके, चलूँ आगे, समझ में आ रहा है ना। हाँ, और कोई भी डाउट हुआ करे तो कमेंट में पूछ लिया करें आप ना, मैं बता दूंगा। मूव टू नेक्स्ट वन। हाँ, इफ ही डैश अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड हैव स्पेंड देम विद द पुअर। ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं ये कितने से सही देंगे इसका जवाब, बताओ। If we dash a few hours to spare, he would have spent them with the poor. Had, have, या had, have। ये मुझे लग रहा है गड़बड़ करेंगे स्टूडेंट्स, मे बी, बताओ। डन। देयर एरर इज इन, मतलब क्या फिलर्स है ये ना, सॉरी फिलर्स है, तो क्या आएगा एरर, मतलब आंसर, द आंसर इज आएगा हैड विल बी द करेक्ट आंसर। क्यों? इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड हैव स्पेंट देम विद द पुअर। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर हैड तो कभी होता ही नहीं है, देखो होता है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर बात करते हैं ना क्यों इसका बी आंसर। देखो बेसिक समझो, देखो ये तो मैंने आपको बताया है कि इफ आता है प्लस सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, ये सबको पता है, ये सबको पता है। जैसे सिंपल क्या होगा कि क्या होता है, जैसे इफ ही लेबर्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। इफ ही लेबर्स हार्ड, सिंपल, इफ ही वुड, मतलब इफ ही लेबर्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, ये सिंपल है ना। तो ये तो आपको पता है। अब देखो क्या होता है और सेंटेंस का, जैसे ये देखो स्ट्रक्चर, इफ प्लस पास परफेक्ट प्लस, ये पास परफेक्ट हो गया, उसके बाद क्या आएगा सेंटेंस, ये इफ प्लस पास परफेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। याद रखना, इफ प्लस पास परफेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है, फिर वुड आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। अब देखो ये इससे मैच खा रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये ही सब्जेक्ट हो गया आपका, फिर वुड आ गया आपका, फिर आ गया सब्जेक्ट, वुड के बाद हैव आ गया, फिर वर्ग की थर्ड फॉर्म स्पेंड हो गई। बट यहाँ पे क्या, इफ प्लस पास परफेक्ट, बट यहाँ पे इफ ही हैड, ये तो सिंपल पास हो गया, ये तो सिंपल पास हो गया, पास परफेक्ट चाहिए तो क्या आएगा हैड, ये आंसर होगा इसका। समझ रहे हो, ये तो सिंपल। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल, तो ये तो मैंने लिख दिया है ना, अभी और क्लियर हो जाएगा, फिर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ये तो समझ आ गया ना। जैसे जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, ये आ गया इफ आई हैड मनी, ये मैंने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे इजीली बता दूंगा आपको ना। देखो देखो यहाँ पे कह लो इफ ही हैड फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम विद द पुअर। समझ में आ रहे हो, यहाँ पे हैड आंसर कब आता, जब यहाँ पे वुड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती, समझ रहे हो। तो इफ ही हैड अ फ्यू आवर्स टू गो, फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड स्पेंड देम विद द पुअर, ये सिंपल सही सही वाला सेंटेंस। बट यहाँ पे वुड है प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आना मस्ट, पास परफेक्ट आना जरूरी है। तो पास परफेक्ट क्या होता है, हैड। समझ रहे हो, अगर अकेला हैड है तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट। ये क्या, इसमें क्या रूल है, सिंपल पास्ट और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, तो उसमें ये वो लगेगा। तो इफ ही हैडेड फ्यू आवर्स टू स्पेयर ही वुड हैव स्पेंट देम विद द पुअर। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है पूछ लिया करें, मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे आप देखो कुछ भी आ गया क्वेश्चन, जैसे इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ कार, ये सिंपल है ना। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, ये मैंने सब बता दिया कि इफ आएगा सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर, इफ सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, और अगर पास्ट परफेक्ट दिख गया इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो पूरा क्लियर हो गया आपका, समझ में आ गया। तो इसमें स्ट्रक्चर कौन सा लगा है, इसमें बेसिकली इसमें बता रहा हूँ, इफ प्लस सिंपल पास्ट हैड हो गया, और सब्जेक्ट प्लस वुड की प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया, पूरा क्लियर हो गया। चलो आगे,
और वो मैंने आपको बता दिया कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना, ये आपको याद रखना है, इस टाइप के सेंटेंस भी याद रखने हैं, है ना, कंडीशंस वाले सेंटेंस, कंडीशनल, है ना। तो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। चलूँ आगे। Go to next one. Most of the critics agree that this is one of the best novels that appeared in recent years. ये बताओ इसमें क्या एरर होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ what will be the error? Done. The error is in fourth. क्या एरर होगा? देखो क्या लिखा, मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैज अपीयर्ड इन रिसेंट ईयर्स। इसमें क्या है, कोई एरर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एरर? हाँ होगा। देखो क्या एरर होगा, देखो फोर्थ एरर है इसमें, देखो क्या एरर होगा, देखो अब आपको पता है वन ऑफ है, वन ऑफ का मैंने कल वाली वीडियो में बताया था, नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, ये मैंने सबको बताया था। तो यहाँ पे नाउन प्लूरल, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स है, नाउन तो प्लूरल हो गया अपना, सही है, और वर्ब भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब फोर्थ, यहाँ पे सब क्या करेंगे, नाउन प्लूरल है अपना, देखो ये नाउन प्लूरल हो गया और वर्ब सिंगुलर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर सब नो एरर कर देंगे, समझ लो, नो एरर कर देंगे, बट इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और दैट देखेगा बेस्ट नॉवेल्स को, तो यहाँ पे आएगा दैट हैव अपीयर्ड, समझ रहे हो। अगेन एक्सप्लेन करता हूँ आपको, देखो ये तो आपको पता है यहाँ पे वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब सिंगुलर आता है, ये सबको पता है, नाउन प्लूरल, बेस्ट नॉवेल्स, नॉवेल्स आ गया, ये प्लूरल हो गया नाउन, और वर्ब सिंगुलर हैज आ गया। जल्दी में क्या करेंगे कि सर ने बताया था तो नो एरर कर देंगे, नो एरर, बट गलत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये दैट क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट का रिलेटिव प्रोनाउन किसको देखेगा, नॉवेल्स को देखेगा, और नॉवेल्स को देखेगा तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है तो हैव आ जाएगा यहाँ पर। तो मोस्ट ऑफ द क्रिटिक्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स दैट हैव अपीयर्ड इन रिसेंट ईयर्स। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? प्लूरल आ जाएगा यहाँ पे, कुल मिला के याद रखो प्लूरल आ जाएगा, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तो नॉवेल्स को देखेगा और प्लूरल आना चाहिए, नॉवेल्स को देखे तो प्लूरल आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर फोर्थ में एरर हो जाएगा, ठीक है। चलूं, ये अच्छा क्वेश्चन, याद रखना ना, ठीक है। समझ में, दैट को देख के, दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो दैट नॉवेल्स को देखेगा तो वहां पे प्लूरल आ जाएगा, दैट हैव अपीयर्ड, है ना। Move to next one. ये बताओ, his mathematics is not good, so I have suggested to him that he should buy a book mathematics and practice daily. ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें क्या एरर होगा? Fast. What will be the answer? Done. The error किसमें होगा? फर्स्ट में होगा। क्या एरर होगा? देखो पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ये मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स है तो ये जो नाउन है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब मैथमेटिक नहीं होता कभी, मैथमेटिक्स होता है सबको पता है। जैसे एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना, फिजिक्स हो गया, तो ये जितने भी जो नाउन है ये प्लूरल फॉर्म में होते हैं, विद सिंगुलर वर्ब आता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। बट अब ये देखो कि यहाँ पे ये मैथमेटिक्स आ गया तो यहाँ पे आपको सिंगुलर लगा तो इज, तो मतलब इसमें कोई एरर ही नहीं है, तो सब नो एरर करके आएंगे इसका आंसर, समझ रहे हो, नो एरर करके आएंगे। बट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसकी मैथमेटिक्स की बात हो रही है, समझ रहे हो, उसकी मैथमेटिक्स। जैसे अगर क्वेश्चन आगे मोहन मैथमेटिक्स, ये आगे मान लो मोहन की मैथमेटिक्स, इज आएगा आ रहेगा, बताओ इज आएगा आ रहेगा, मोहन की मैथमेटिक्स की बात हो रही है, बताओ मोहन्स मैथमेटिक्स इज नॉट गुड या आर नॉट गुड, बताओ मोहन्स मैथमेटिक्स, जल्दी बताओ। सब यूज करेंगे? नहीं, गलत होगा, आ रहेगा, क्यों? मोहन्स की मैथमेटिक्स की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो आ रहेगा। यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स मतलब उसकी मैथमेटिक्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हिज मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, ये आना चाहिए आंसर, समझ रहे हो। अगर सीधा क्वेश्चन है कि मोहन अगर मैथमेटिक्स इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट तो ये करेक्ट हो जाए सेंटेंस, क्यों? क्योंकि सीधा मैथमेटिक्स की बात हो रही है यहाँ पर, मैथमेटिक्स इज ए वेरी गुड सब्जेक्ट इज अ करेक्ट सेंटेंस, बट मोहन्स मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, अगर इस केस में आ रहा है सब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है, सब्जेक्ट है ना मोहन्स मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट केस में आ रहा है सब्जेक्ट वाला,
तो उसकी मैथमेटिक्स की बात करिए, मोहन्स की मैथमेटिक्स, हिज मैथमेटिक्स, उसकी मैथमेटिक्स, तो हमेशा आर आता है, आर, समझ रहे हो। अदरवाइज जब भी मैथमेटिक्स हो गया आपका, है ना, जितनी भी आप जैसे अरेबियन नाइट्स ले लो, ये जो नॉवेल्स है ना, ये बुक्स है नॉवेल्स है, इनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर आता है ना, याद रखना, सिंगुलर वर्ब भी आता है इनके साथ हमेशा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स साथ भी सिंगुलर आना चाहिए, बट यहाँ पे मोहन्स के मैथमेटिक्स हो गया, हिज मैथमेटिक्स हो गया, तो आर आ गया। अदरवाइज जितनी मैथमेटिक्स, समन्स, इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होता, बिलियार्ड्स, रिकेट्स, जितनी भी है, न्यूज़, तो सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर व्यू, है ना, न्यूज़ आ गया तो सिंगुलर वर्ब ही आएगा इनके साथ, ये आपको सबको पता ही है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ रहे कि ये लॉजिक है इसका। और देखो क्वेश्चन ये भी सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों हुआ, प्रैक्टिस क्यों नहीं हुआ, प्रैक्टिस, कुछ स्टूडेंट ये भी गलत कर देंगे, प्रैक्टिस क्यों नहीं हुआ, ये वाला प्रैक्टिस। देखो ये बताता हूँ, ये देखो, ये प्रैक्टिस क्या होता है, नाउन होता है, और ये जो एस वाला प्रैक्टिस है ये वर्ब होता है। और यहाँ पे ही शुड बाय अ बुक एंड, अब देखो ये अगर सेंटेंस हटा दो आप, मान लो, तो क्या आएगा, दैट ही प्रैक्टिस डेली, मतलब वर्ब आ रही ना, ही प्रैक्टिस डेली, वर्ब तो वर्ब ही तो हुआ, वर्ब बन गया ना प्रैक्टिस, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सही होगा। ये मत लगा ना सर यहाँ पे प्रैक्टिस आएगा, नहीं, ये नाउन है, नाउन आना चाहिए तब यहाँ पे, नाउन का तो आ ही नहीं रहा ना, पढ़ के देखो, ही, मतलब अगर सेंटेंस हटा दूं मैं, तो ही प्रैक्टिस डेली, समझ रहे हो, ही प्रैक्टिस डेली, ये देखो ऐसा पढ़ के देखो, तो यहाँ पे वर्ब है, तो ये तो कर नहीं मत देना गलती से भी ना, याद रखना। तो ये प्रैक्टिस सी वाला नाउन होता है और एस वाला वर्ब होता है। सिमिलरली एडवाइस और एडवाइस में भी एडवाइस एस वाला वर्ब होता है, सी वाला नाउन होता है, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट वन। आई थिंक ही हैज मेड अ बिग ब्लंडर बाय अनाउंसिंग इट अहेड ऑफ टाइम, फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी करेंगे अब, जहाँ पे जल्दी करेंगे, जो इजी क्वेश्चन है जल्दी करेंगे, हाँ बताओ, डन कर लिया होगा सबने, इसमें भी गलती होती है लोगों से, मैं देखा है। डन, द आंसर विल बी सेकंड विल बी द आंसर, क्यों होगा, क्योंकि कभी भी बिग ब्लंडर नहीं होता। आई थिंक ही इज अ मेड अ ब्लंडर, ब्लंडर आता है, बिग ब्लंडर कभी नहीं होता। ब्लंडर मतलब क्या होता है, मिस्टेक होती है ना, तो बिग नहीं आता, सीधा ब्लंडर आता है, ठीक है, ब्लंडर, सीधा ब्लंडर, ओके, बिग नहीं आता कभी, तो सीधा आएगा मेड अ ब्लंडर, बिग ब्लंडर कभी यूज नहीं करते ना, ब्लंडर आएगा, ओके। मूव टू नेक्स्ट वन। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू लैंड अ जॉब इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन वर्क वेरी हार्ड, क्या होगा एरर, ये अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ कर लिया होगा। देखो आंसर बाद में, पहले बताता लॉजिक। देखो यहाँ पे आपने देखा वन ऑफ, देखो मैं आपको लॉजिक बताता हूँ जो मैंने आपको बताया। देखो वन ऑफ कुछ क्या देखें, मैंने आपको क्या बताया, वन ऑफ आ गया तो नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। तो आपने देखा कि यहाँ से बताया प्लूरल है नाउन स्टूडेंट्स, और वर्ब सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर। देखो अब देखो लॉजिक देखो, अब यहाँ पे मैंने रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे दैट आ गया था ना, यहाँ पे दैट आया था, दैट आया था, तो ऐसे हु भी तो रिलेटिव प्रोनाउन है, हु की इधर क्या है, क्या है हु की इधर, प्लूरल है, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा, समझो यहाँ पे प्लूरल आएगा। अब आगे बढ़ो, डिफिकल्ट टू लैंड अ जॉब इन दिस कट थ्रोट कंपटीशन वर्क वेरी हार्ड। अब देखो वर्क भी क्या है, वर्ब है। अब देखो, अब लॉजिक देखो, अच्छा है क्वेश्चन ये ना, देखो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ पहले देखना, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन हु है, तो इसने क्या देखा, इसको देखा, इसको देखा, तो ये प्लूरल है, तो फाइंड क्या है, करेक्ट है, प्लूरल आएगा, फाइंड्स मत कर देना। अगर यहाँ पे होता वन ऑफ दी स्टूडेंट्स फाइंड्स, तो करेक्ट होता, क्यों, क्योंकि वन ऑफ के साथ नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर आता है, और वर्ब सिंगुलर हो गया फाइंड्स। बट इन दिस केस वन ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आ गया, तो हु स्टूडेंट्स को देख के आएगा, मतलब हु रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसको देख के स्टूडेंट्स को, यहाँ पे फाइंड सही है, फाइंड्स मत लगा देना, समझ नहीं सही है, क्योंकि ये प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है। डिफिकल्ट टू लैंड अ जॉब इन दिस कंट्रोल, अब देखो ये क्या लिखा है, वर्क्स, यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा, ये एरर है, इसमें वर्क्स आना चाहिए, तो एरर इज इन थर्ड पार्ट। समझ में आ गया, वापस बताता हूँ जल्दी जल्दी, ये अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो क्योंकि जब भी देखो वन ऑफ आता है ना, वन ऑफ, तो नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है ना, तो आपने सोचा कि यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, मतलब फाइंड्स लगा देंगे, सीधा सीधा ये लगा देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, हु स्टूडेंट्स को देखेगा, देन यहाँ पे फाइंड आएगा, ये करेक्ट है, क्योंकि फाइंड प्लूरल हो गया, फाइंड्स होता तो सिंगुलर हो जाता, समझ रहे हो, है ना। और फिर आगे देखेंगे, आगे अब इसकी प्रायोरिटी खत्म हो गई हु की, अब आगे देखो डिफिकल्ट टू कट थ्रोट से मतलब वर्क्स, वर्क हो जाए, वर्क क्या है, ये भी तो वर्ब ही है, तो वर्ब सिंगुलर होता है तो वर्क्स हो जाएगा, वर्क्स वेरी हार्ड, यहाँ पे वर्क्स आएगा, वर्क्स वेरी हार्ड। समझ में आ गया पूरा, ये इसका पूरा रीजन है, लॉजिक के साथ पूरा आपको बता दिया मैंने, ठीक है। फिर भी कुछ समझ में नहीं, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, मैं ढंग से बताया आपको, फुल अच्छा बताया, ठीक है।
तो याद रखना है ना, वापस बता दूं, वैसे मेरे को लगा समझ में आ गया। वन ऑफ है, नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है, बट यहाँ पे हु आ गया तो हु स्टूडेंट्स को देखेगा, हु स्टूडेंट्स को देखेगा तो स्टूडेंट्स को देख के सीधा फाइंड आएगा। फाइंड्स मत लगा देना, अगर होता वन ऑफ दी स्टूडेंट्स, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट, तो यहाँ पे सही आता है क्योंकि नॉन प्लूरल वर्ब सिंगुलर आता है, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखा है तो फाइंड सही है। बट यहाँ पे वर्ब, अब हु का खेल करता है, वन ऑफ की प्रायोरिटी देखेंगे तो वन ऑफ क्या होता है, नॉन वर्ब सिंगुलर आएगा तो वर्क्स आ जाएगा, यहाँ पे वर्क्स है ना, ये वर्क है तो वर्क्स आ जाएगा, वर्क्स वेरी हार्ड। ओके चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। आई हैव रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द नोवेल सेवरल टाइम्स। ये बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर फास्ट, जल्दी बताओ। डन। देयर इज इन सेकंड पार्ट क्या होता है, ये प्रीपोजिशन है आफ्टर, तो ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो ये सेम होना चाहिए, मतलब सिंगुलर आना चाहिए, समझ रहे हो, तो पेज आफ्टर पेज आएगा, टाउन आफ्टर टाउन, समझ रहे हो, ये लॉजिक होता है, याद रखना ना। ये प्रीपोजिशन बीच में आ गई तो आई हैव रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द नोवेल सेवरल टाइम्स, तो सेकंड में एरर हो जाएगा इसका, पेज आफ्टर पेज होना चाहिए है ना, तो प्रीपोजिशन आफ्टर है तो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन है तो पेज आफ्टर पेज होगा। ओके सिंगुलर आना चाहिए। चलो आगे, गो टू नेक्स्ट वन। शी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिम, व्हाट विल बी द आंसर, शी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिम, ये बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। डन, कर लिया होगा सबने। देयर इज इन सेकंड पार्ट क्यों आएगा, शी वेंट टू द हॉस्पिटल आएगा, टू दी हॉस्पिटल टू मीट हिम क्यों आएगा, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ पूरा ना, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो अब देखो, जहाँ स्पेसिफिक की बात हो रही है, जहाँ डेली की बात, जैसे आप जाते तो जैसे मैं बोलूँगा आई गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, अब ये अपने डेली जाते ना, ये फिक्स है ना अपना काम, तो दाल लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हिज मर्डर वाज सेंट टू जेल, अब मर्डर है तो जेल ही जाएगा ना, अगर उसने कोई मर्डर किया है तो मर्डर को जेल ही भेजेंगे, तो दाल लगाने की इसमें नीड नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि ये काम क्या है, ये डेली का काम हो गया। डेली का इन द सेंस कि अगर मर्डर ने मर्डर किया है तो वो जेल ही जाएगा, समझ रहे हो, तो ये देयर इज नो नीड टू यूज, नो नीड टू पुट द यूज नहीं है। अब देखो, ही वेंट टू द स्कूल फॉर अटेंडिंग द फंक्शन ऑफ हिज चाइल्ड, वो स्कूल क्यों गए थे, क्योंकि स्कूल का मतलब स्कूल, यहाँ पे द स्कूल, यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर या फिक्स नहीं है, डेली नहीं है ये काम, ये फंक्शन अटेंड करने गए थे ना, फंक्शन अटेंड, तो दा आ गया। अब यहाँ पे शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिम, अब शी वेंट टू द हॉस्पिटल, ये डेली थोड़ी, हमेशा हॉस्पिटल थोड़ी जाएंगे अपने, समझ रहे हो, हमेशा थोड़ी हॉस्पिटल जाएगा कोई, है ना, कोई पर्टिकुलर काम के लिए जाएगा ना, कोई काम होगा तभी तो, मतलब ऐसे थोड़ी हमेशा जाएगा कोई हॉस्पिटल, तो शी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट हिम। अब जैसे आई मेट हिम नियर द चर्च, अब ऐसा आ गया आई, जैसे ही गोज टू चर्च डेली, ही गोज टू चर्च डेली, अब डेली का काम है तो दाल लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम डेली जाते हैं चर्च, तो दाल लगने की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही गोज टू स्कूल, दाल लगने की जरूरत नहीं है, स्कूल तो जाते ही अपने डेली, समझ रहे हो। अब आई मेट हिम नियर द चर्च, तो चर्च, वो चर्च में मिलने गया, हाँ चर्च के पास मिलने गया, समझ रहे हो, तो ये डेली थोड़ी मिलेगा, समझ रहे हो, तो आई मेट हिम नियर द चर्च, समझ रहे हो, तो ये इसका लॉजिक है, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के इन द सेंस स्पेसिफिक वाली बात होती है, अगर मर्डर ने मर्डर किया है तो वो जेल ही जाएगा, तो दाल लगने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हो स्कूल, तो कोई भी स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, तो दाल लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो डेली जाता है स्कूल ना, वो स्पेसिफिक काम नहीं है, वो हमेशा जाता ही जाता है। ही गोज टू चर्च, डेली आ गया, अब डेली आ गया तो हमेशा जाते ही है, तो दाल लगाने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ पे ये अलग काम हो गया, स्पेसिफिक करना पड़ेगा, क्योंकि आई मेट हिम नियर द चर्च, है ना, शी वेंट टू द हॉस्पिटल अदर काम के लिए, ऐसे कर लो, अदर काम के लिए ऐसे आप से मान लो, ही वेंट टू द स्कूल, स्कूल गया, अब वो हमेशा थोड़ी जाते स्कूल, फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं ना वो, तो दाल लगा देना, हमेशा जाते हैं, कोई काम डेली हो रहा है हमेशा, तो दानी आएगा उसके साथ, तो स्पेसिफिक और इसमें अंतर पता लगे ना आपको, तो ये लॉजिक है इसका, समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना आपको। तो सेकंड में एरर हो जाएगा, बिकॉज शी वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट हिम, हमेशा थोड़ी मिलने जाएंगे, शी वेंट टू हॉस्पिटल, हमेशा थोड़ी हॉस्पिटल जाएंगे मिलने, है ना, तो उसमें दाल लगा देने हैं। अगर कोई चीज़ फिक्स होती है हमेशा, डेली की बात हो रही है हमेशा, ठीक है, और मैं स्कूल जाता हूँ तो हमेशा जाता हूँ मैं, तो दाल लगने की जरूरत ही नहीं है। मर्डर किया तो जेल ही जाएगा वो, तो दाल लगने की जरूरत ही नहीं है। ओके, फिर भी डाउट है तो पूछ लेना आप ना। नेक्स्ट वन, ऑफ द टू सॉल्यूशन द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर, ये बताओ, ये मैंने आपको बताया है, तो ये सबको सही करना है, सबको सही करना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब फिर आप अलर्ट नहीं हो, फिर आप ध्यान नहीं दे रहे। तो ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली बेटर, अभी बताया मैंने। क्या एरर, किस में एरर होगा,
थर्ड में एरर क्यों? ऑफ द टू सॉल्यूशन आ गया, और जब भी ऑफ द टू सॉल्यूशंस आ गया, ऑफ द टू प्लेयर्स आ गया, देन वी ऑलवेज यूज दी बेटर, वी यूज दी विद कंपैरेटिव डिग्री. तो ऑफ द टू सॉल्यूशंस द सेकंड वाज डेफिनेटली द बेटर विल बी द करेक्ट वन, इसका आंसर हो जाएगा. ओके, अब समझ में आ गया ना पूरा आपको, है ना? ऑफ द टू प्लेयर जितनी भी है मैंने बता दिया है, तो हमेशा द बेटर होगा, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आएगा. चलो आगे. यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ. यू मस्ट रिटर्न बैक द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ. क्या होगा, जल्दी जल्दी करेंगे, बताओ. ABCD डन. द एरर इज इन मस्ट रिटर्न, मतलब एरर तो क्या, मतलब क्या बताना इसमें. हाँ देखो फिलर सही है, तो रिटर्न बैक कभी नहीं आता, ये प्रपोजिशन है. रिटर्न बैक, रिटर्न खुद बैक मतलब होता, तो रिटर्न बैक कभी साथ नहीं आते. तो मस्ट रिटर्न, यू मस्ट रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ. ये तो इजी था, सबने कर लिया होगा. यू मस्ट रिटर्न द बुक यू बोरोड लास्ट मंथ. रिटर्न बैक कभी साथ नहीं आते ना, तो यू मस्ट रिटर्न आएगा सीधा. चलो आगे. सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स नेस्टिंग ड्यूरिंग द सीजन. ये क्या होगा? सेल्डम डू वी फाइंड सो मेनी बर्ड्स, ये बताओ. ये सबको सही करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है. डन. क्या होगा? कोई भी एरर नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन. क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले मॉक्स में पहले जितनी मॉक्स कराया उसमें मैंने, तो मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, जल्दी जल्दी ऊपर से बता देता हूँ. जो आप फिर भी डाउट हो तो आप मॉक्स देख लो, मैंने कराया उसमें ना, बार बार मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको रिपीट हो, याद हो जाए. देखो सेल्डम क्या होता है? एडवर्ब होता है. स्ट्रक्चर होता है जैसे एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा. अब देखो सेल्डम क्या है आपका? एडवर्ब हो गया. डू क्या आपका? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. सब्जेक्ट आपका वी हो गया, और मेन वर्ब का फाइंड हो गया. तो ये सेंटेंस पूरा मैच कर रहा है, मतलब इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन रूल बोलते हैं. ये इन्वर्जन है, ये इन्वर्जन का रूल लग रहा है, तो उसमें कोई एरर नहीं होगा, है ना. अब क्वेश्चन सोचोगे सर ये भी तो सही हो सकता है, बट वी के साथ तो डू आना चाहिए ना. वी डज थोड़ी होता है, वी के साथ डू आना चाहिए, वरना ये भी सही होता है. बाकी ये तो वैसे ही गलत है. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ही फॉलो नहीं कर रहा. सेल्डम के साथ क्या आना चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब. एडवर्ब के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आना चाहिए, बट यहाँ पे तो पहले सब्जेक्ट आ गया, और ये तो वैसे ही गलत है. ठीक है, तो किसका कोई एरर नहीं होगा. समझ में आ गया. और मैं जल्दी ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने करा दिया ये, आप मोक्स मेरे देखना, प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है, तो याद रखना ये क्वेश्चन ढंग से याद रखना. एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब. ओके, जैसे शेल्डम डज शी गेट्स, शेल्डम डज शी गेट अप विद द लार्क. शेल्डम डज शी गेट अप, क्या सेल्डम के ऑक्सिलरी वर्ब है, मतलब सेल्डम के एडवर्ब है, डस के ऑक्सिलरी वर्ब है, शी सब्जेक्ट है, और गेट के मेन वर्ब हो गया. बस ये याद रखना. तो सेल्डम डू वी फाइंड इज अ करेक्ट, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, कोई एरर नहीं है इसमें ना. इस सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है. समझ आ गया, है ना. ये मैंने कराया हुआ, तो वहाँ पे भी ढंग से देख सकते हो आप. Move to next one. He won't come to the party unless you will invite him personally. Fast. What will be the answer? ये easy है, जो easy है जल्दी कराऊंगा. He won't come to the party, क्या होगा? The error is in invite. मतलब क्या होगा? invite मतलब ये कि will नहीं आएगा, will नहीं आता. समझ रहे हो? तो क्या आएगा? He won't come to the party unless you invite him personally. मतलब सीधा विल नहीं आएगा, मतलब इनवर्ट आंसर हो जाएगा. वुड कुछ नहीं आता. अनलेस अंटिल, जितनी अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, इनके साथ क्या नहीं आएगा? मॉडल्स नहीं आते, कोई भी मॉडल्स नहीं आते. याद रखना, कोई भी मॉडल्स नहीं आते. ही मतलब शुड, शी, मे, माइट, ये कुछ नहीं आते. और लेस्ट आ गया तो शुड आता है उसके साथ, है ना. और नॉट और नेवर भी साथ नहीं आते इसके साथ. अनलेस अंटिल के साथ नॉट और नेवर भी नहीं आते, और कोई भी मॉडल्स नहीं आते. याद रखना. तो अनलेस क्या गया? मॉडल नहीं आएगा. विल मॉडल है तो नहीं आएगा, सीधा आएगा ही वोंट कम टू द पार्टी अनलेस यू इनवाइट हिम पर्सनली. ये सीधा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर. और ये भी मैंने कराया हुआ है, तो आप ढंग से उस वहाँ पे देख लेना. ठीक है, यहाँ मैं रिवीजन के तौर पे करा रहा हूँ. ये मैंने सारे रूल आपको कराए हुए हैं ना. ये बताओ. आई रोट अ नोवेल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज नॉट फिनिश येट. फास्ट. आई रोट अ नोवेल फॉर द लास्ट 2 years, ये भी ईजी है, ये सब कर लेंगे. किस में एरर होगा, मतलब क्या आंसर होगा? फिलर सही है ना. डन. द आंसर इज थर्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 आ गया. 4 आ गया तो मतलब क्या होगा? आई हैव बीन राइटिंग अ नोवेल फॉर द लास्ट 2 years बट इट इज नॉट फिनिश्ड येट, है ना. सिंपल सेंटेंस. जैसे वो बोलोगे शी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस, शी हैज बीन रीडिंग अ नोवेल फॉर सेवरल वीक्स. हैज बीन रीडिंग, क्योंकि ये फॉर और सिंस आ गया ना. जब भी फॉर और सिंस आता है, फॉर और सिंस आता है, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे. हैव बीन राइटिंग अ लेटर, है ना. जैसे ही हैज बीन वाटरिंग अ गार्डन सिंस 2 o'clock, ही हैज बीन वाटरिंग अ गार्डन, सीधा आता है. और सिंस और फॉर कब आता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ. सिंस इज यूज कब करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम. और फॉर
पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जैसे 1996 आ गया, 1996, 1998, 1999, सीधे डेट आ गया तो सिंस यूज करेंगे। 2 ईयर्स आ गया, 4 ईयर्स आ गया, 6 ईयर्स आ गया तो 4 यूज करेंगे। 2 मंथ्स, 2 डेज, मतलब पीरियड की बात हो रही है ना, ये पता नहीं कौन सा है। जैसे 2 AM, कौन सा 2 AM, 2 o'clock कौन सा 2 o'clock है ना, तो इसके साथ 4 आएगा। ठीक है, अब लास्ट 2 ईयर्स है, कौन सा लास्ट 2 ईयर्स नहीं पता तो 4 आएगा। अब मैं सीधा बोल दूं कि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, पता है ना लास्ट वीक है तो सीधा सिंस आ जाएगा। यस्टरडे, लास्ट नाइट, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये पॉइंट बता रहा है सीधा, जनवरी में, फरवरी में, संडे में, मंडे में, यस्टरडे में, तो इन सब के साथ सिंस आता है। और फॉर 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, 2 डेज, कौन से 2 डेज, इनके साथ 4 आता है। 2 मंथ्स, कौन सा 2 मंथ्स, इनके साथ 4 आता है। तो सिंस यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, फिर भी कोई डाउट है, मैं सारे बताए, मैंने नहीं आपको यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, तो मैंने सारे बताए हो, तो वहाँ पे आप जाके देख लें जितनी मॉक्स है, लिमिटेड मॉक्स, जल्दी रिवीजन कर लो, फास्ट कर लो, इंटू 2 जो भी है, इंटू 1.5 जैसे भी करना, जल्दी जल्दी कर लो, रिवीजन कर ले तौर पे कर लो। ठीक है, आ गया। चलो आगे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव बीन राइटिंग अ नोवेल। आगे देखो, आई विश आई डैश कम एन आवर सूनर, आई विश आई डैश कम एन आवर सूनर, क्या होगा? हैज, हैड, हैव, विल, अभी मैंने कराया है, ये सबको सही करना है। अभी इससे पहले पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन ये था। हाँ, क्या होगा आंसर? आई विश आई हैड। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कंडीशनल टाइप जैसे तो आई विश आई हैड, याद रखो, याद ही रख लो, आई विश आई हैड कम एन आवर सून, आई विश आई हैड होता है, आई विश आई हैड। ओके, याद रख लो उसको ना, आई विश ही हैड कॉट, ऐसे समझ में आ गया। चलो आगे देखो, द प्लेस इज टू मच नॉइजी, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे। देखो मैंने जो कैसे कल बताया था आपको, अब वो याद मत रखो। क्यों मत रखो? क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको क्या इतना रूल्स नहीं लगा सकते आप कि ये नॉइजी क्या एडजेक्टिव है एंड देन टू एडवर्ब है, देन यू नो आप कन्वर्ट इतना नहीं कर सकते। तो मैं आपको सीधा कंक्लूजन लाया हूँ, वो बताता हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मच टू नॉइजी, द प्लेस इज मच टू नॉइजी। द रीजन इज, देखो मच टू आ गया, मतलब मच टू लगा देना, एडजेक्टिव है, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो मच टू लगा दो, सीधा मच टू। और टू मच है तो नाउन लगा दो। टू मच पेन, पेन क्या है? नाउन है तो टू मच आ जाएगा। नॉइजी क्या है? एडजेक्टिव है तो मच टू आ जाएगा। सिंपल है, ये कंक्लूजन है। आप अगर वो वीडियो देखिए, अगर कंफ्यूज हो रहे हो उसमें वीडियो में आप, तो आप सीधा ये लॉजिक कर लेना, कभी कोई गलती नहीं होगी, कोई भी एरर आ जाए इस टाइप का। ये सीधा कंक्लूजन मैंने बना दिया है आपके लिए, तो आप इसको याद रखो बस, है ना। क्योंकि एग्जाम टाइम में माइंड क्या है, प्रेशर होता है थोड़ा, तो ये चीज़ें कन्वर्ट नहीं हो पाती। बस ये भी याद रखो, द प्लेस इज टू मच नॉइजी, तो जब भी एडजेक्टिव आ गया तो मच टू आ जाएगा। नॉइजी एडजेक्टिव है तो मच टू इज द करेक्ट वन। और जब भी नाउन आ गया तो टू मच आ जाएगा। टू मच पेन इज द करेक्ट सेंटेंस। टू मच पेन क्यों? क्योंकि पेन क्या है? नाउन है, तो टू मच आ जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। लाइक जरूर कर देना सेशन को, समझ में आ रहा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना ना। चलो आगे, सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, ये बताओ, सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन हर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कर लिया होगा। देयर इज इन थर्ड पार्ट, क्या होगा? सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन, क्या होगा? शी होगा, क्योंकि ये सोने सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को देख के आएगा, ऑब्जेक्ट को देख के नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पर। एग्जाम्पल देख लो आप, देखो, ही रिस्पेक्ट्स मी एज मच एज शी, ही रिस्पेक्ट्स मी एज मच एज शी, या हर, समझ रहे हो? तो अब देखो क्या आएगा, अब यहाँ पे ना ये मी क्या ऑब्जेक्ट है और ही क्या है? सब्जेक्ट है, तो ही को देख के ये आ गया शी, और मी को देख के आ गया ऑब्जेक्ट। सिमिलरली जॉन इज एज ऑनेस्ट एज ही, तो क्या आएगा? जॉन क्या सब्जेक्ट है तो सीधा ही आ गया। ऐसे याद रख लो। शी लाइक्स मी मोर देन ही और हिम, तो ही भी सही है, हिम भी सही है। क्या? शी सब्जेक्ट है तो शी के देख के तो ही आ गया, और मी ऑब्जेक्ट है, मी को देख के हिम आ गया, सीधा है। सिमिलरली वहां पे भी यही होगा, ही रिस्पेक्ट्स मी एज मच एज शी है, और हिम आ जाएगा। ऐसे याद रख लो, बस सीधा लॉजिक है। ओके, ज़्यादा समझने वाली बात है, बस याद रख लो। यहाँ पे सोनिया है या सब्जेक्ट ही है बस, तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा सीधा, समझ रहे हो? सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन शी, याद रख लो। ये सीधा याद रखने के सेंटेंस होते हैं ना, ज़्यादा आप इसमें कॉम्प्लेक्स मत करना, माइंड आपका ही कंफ्यूज होगा। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे याद रख लो, सीधा सीधा लॉजिक है इसमें ना, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया ना आपको? बस ऐसे करना है। तो सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन शी आएगा, यहाँ पर शी आएगा, शी, हर की जगह शी आएगा। ओके हैं, और यहाँ पे क्या आएगा? जैसे आप देखो, ये मतलब मोनिका, मान लो मोनिका इज हार्ड वर्किंग देन हर या शी, मोनिका सब्जेक्ट है तो शी आ जाएगा, सीधा है। ओके, समझ में आ गया? ही रिस्पेक्ट्स मी, ये है ना, तो एज मच एज शी, ही को देख के शी आ गया और मी को देख के हर आ गया, बस ऐसे है। यहाँ पे हर है, वहाँ पे
बस ऐसे कराना है। ओके, समझ में आ गया। ये ही क्या है, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आएगा, और मी ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, बस याद रख लो। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, सब्जेक्ट है तो हर आ शी आ गया सीधा। ओके, तो थर्ड आंसर हो जाएगा, याद रख लो ना। चलो आगे। इट वॉज हर हु हैड बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। फॉर इंटरव्यू क्या होगा, ये भी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। वट विल बी द आंसर? डन, देयर इज इन फर्स्ट पार्ट। क्यों, यहाँ पे बी की फैमिली आ गई। बी मतलब देखो, इज आ गया, आपका एम आ गया, आपका आर आ गया, यहाँ पे आपका वॉज आ गया, यहाँ पे वर आ गया, कुछ भी आ गया आपका, तो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस यूज होगा। यहाँ पे क्या आ गया, वॉज आ गया, तो इट वॉज क्या होगा, इट वॉज क्या होगा, शी होगा, ना कि हर होगा। इट वॉज शी हु हैड बीन शॉर्ट लिस्टेड। समझ में आ गया, क्योंकि हर के ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस की बात करो मैं, तो इट वॉज शी। जैसे इट इज़ हाई हु स्टूड बाई यू। इट इज़, जैसे मान लो अगर सेंटेंस में आ गया, लिखे तो इट इज़ आई या मी, क्या होगा, इट इज़ आई या मी ऑब्जेक्टिव है, नहीं, इट इज़ आई, क्योंकि इज आ गया यहाँ पे, ये इज वी की फैमिली है। ई में क्या क्या आता है, इज आता है, एम आता है, आर आता है, वॉज आता है, वर आता है। वॉज आ गया वहाँ पे, ये बी की फैमिली है, तो इट वॉज शी, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, इट इज आई। तो इनके साथ जितने भी बी की फैमिली इज एम आर वॉज वर होती है, इनके साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस। तो इट इज आई, इट वॉज शी, लाइक दैट। ओके, चलूँ आगे, मूव टू नेक्स्ट वन। पीपल लाइक रीडिंग शेक्सपियर्स नोवेल, हु इज ग्रेट राइटर ऑफ लंदन। ये भी बताओ, ये भी अच्छा है। डन, देयर इज इन सेकंड पार्ट क्या होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हु है, ये हु है, रिलेटिव प्रोनाउन है, मैं आपको बताइए हमेशा इसको दिखता है, मैंने हमेशा बताया। तो पीपल लाइक रीडिंग शेक्सपियर नोवेल हु, अब यहाँ पे हु क्या है, पर्सन होना चाहिए ना, पे नोवेल है, तो ये गलत होता है, क्या हो जाएगा, पीपल लाइक रीडिंग दी नोवेल ऑफ शेक्सपियर, ये आना चाहिए, तब आएगा हु। अब सही है, ये शेक्सपियर नोवेल नहीं होगा, द नोवेल ऑफ शेक्सपियर होगा। समझ रहे हो, यहाँ पे हु है, और हु क्या होगा, हु पर्सन होना चाहिए ना, यहाँ पर पर्सन तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे द नोवेल ऑफ शेक्सपियर हो जाएगा। जैसे इंडिया बिगेन टू डिपेंड ऑन कोहलीज बैटिंग, हु हैज़ प्रोवाइडेड, कोहलीज बैटिंग नहीं होगा, द बैटिंग ऑफ कोहली, क्योंकि बैटिंग क्या है, ठीक है ना, तो हु क्या पर्सन के लिए आता है, तो हु द बैटिंग ऑफ कोहली, हु कोहली को देख के हु, समझ रहे हो, तो द नोवेल ऑफ शेक्सपियर हु, यहाँ पे हु है, यहाँ पे नोवेल कैसा आ सकता है, तो द नोवेल ऑफ शेक्सपियर। ओके, चलिए आगे, बाकी एग्जांपल यहाँ पे और लिख लो, बता देता हूँ। ये कहाँ आगे, सॉरी, हाँ हाँ, जैसे पीपल लाइक रीडिंग पीटर्स पोएम विच, ये सही है, पोएम है, थिंग है, तो विच आ देगा, उसके लिए सीधा आएगा, इसमें कोई चेंज मत करना, क्योंकि विच अगर हुआ था तो पोएम ऑफ पीटर्स, द पोएम ऑफ पीटर हो जाता। समझ रहे हो, ऐसे करना है। यहाँ पे विच है तो थिंग है, तो पोएम सही है। यहाँ पे हु है, हु तो पर्सन के लिए आता है, तो यहाँ पे नोवेल है, थिंग है, तो नोवेल ऑफ शेक्सपियर हो जाएगा, तो सेकंड में एरर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया, चलूँ आगे, आगे ना। दिस इज द सेम पेन विच आई बॉट, दिस इज द सेम पेन विच आई बॉट, ये जल्दी बताओ कि क्या एरर होगा, छोटा ये तो क्वेश्चन है, वो छोटा है बट ये अच्छा होता है क्वेश्चन। डन, देयर इज इन सेकंड क्या होगा, दिस इज सेम वर्ड, दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट, दैट आई बॉट। एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको जल्दी जल्दी, जब भी सेम आ गया, नन आ गया, ऑल आ गया, एनी आ गया, फ्यू आ गया, लिटिल आ गया, ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई है ना, तो इनके साथ हमेशा क्या होगा, द आता है, विच नहीं आता, दैट आता है, सॉरी दैट आता है। तो दिस इज द सेम पेन दैट आई बॉट, है ना, नन आ गया, ऑल आ गया, फ्यू, लिटिल, ओनली, दिस इज ओनली पेन दैट, ऐसे मान लो। ओके, तो ऑलवेज यूज दैट विद दीज वर्ड्स, जो भी है सेम, नन, यहाँ पे सेम है तो दैट आ गया, विच नहीं आएगा, नन आ गया, ये वर्ड्स याद रख लो ना, लिटिल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है सारे, आपको एग्जाम में हर एक एग्जाम में मिलेगा, कोई भी एग्जाम ले आप तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर अभी ये सेशन देख रहे हो, जितनी मैं सेशन करा रहा हूँ, आप ढंग से कर लोगे तो आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी ना, मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये वर्ड्स है तो दैट आता है। ओके, हाँ ये देख लो, नो डेज देन 25 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे, ये बताओ फास्ट, व्हाट विल बी द आंसर। डन, अब देखो इसका, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पे देन है, देन है, तो अब देखो ये वर्ड तो कभी देखो ये है ना, ये करेंगे कुछ, क्योंकि आपको सब सोचते हैं कि सर देन है तो कंपेरेटिव डिग्री आएगी, बट ये वर्ड तो कभी होता ही नहीं है, ये वर्ड तो हटा ही दो। क्यों, क्योंकि जो लेस की फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, लेस, नहीं लिटिल, लेस और लीस्ट, ये पॉजिटिव कंपेरेटिव, ये सुपरलेटिव,
तो ये तो फॉर्म कोई होती नहीं है, ये तो मैंने ऐसे डाल दिया ताकि कंफ्यूज हो जाए स्टूडेंट्स, ये मैंने ऐसे डाल दिया, कोई मतलब नहीं है इसका। क्या होती है फॉर्म? लिटिल, लेस, लीस्ट, ये फॉर्म होती है पॉजिटिव कंपेरेटिव। और हाँ, अब देखो हमें 25 स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, इट मीन्स इट इज़ काउंटेबल, काउंटेबल है, तो क्या आएगा आंसर? फ्यूअर। और लेस कब आता? जब अनकाउंटेबल आता। यहाँ मैंने लिखा है, नहीं लिखा, चलो बताता हूँ, फिर भी बता देता हूँ। क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गए 25 स्टूडेंट्स, मतलब गिन सकते हैं ना स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो देन वी ऑलवेज यूज फ्यूअर, फ्यू यूज करेंगे, मतलब फ्यू यूज करेंगे। यहाँ पे देन है तो फ्यूअर आ गया मेन ये, तो फ्यू यूज फॉर काउंटेबल एंड लेस जो भी आ गया, लेस यूज फॉर अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के लिए यूज होगा लेस, है ना। फ्यू कब यूज करें? काउंटेबल के लिए, लेस अनकाउंटेबल के, हम स्टूडेंट गिन सकते हैं तो फ्यू आ जाएगा। अदरवाइज हमें फ्यूअर क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे देन था, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, याद रखना देन के साथ, तो ये दिमाग में चलते रहना। और लेस से तो कोई फॉर्म होती ही नहीं है, तो हमेशा लेस होती है कंपेरेटिव डिग्री, तो लिटिल, लेस, लीस्ट, याद रखना लेसर नहीं होती, लेस की, लिटिल की कंपेरेटिव डिग्री लेस होती है, तो लेसर मत कर देना, और लीस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना। चलो आगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला देखो, दिस कार इज सो फास्ट सो फास्ट एज दैट वन, ये बताओ, इसमें कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द आंसर? डन, क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों होगा? देखो यहां पे एज और एज आ गया, और एज और एज आ गया, तो इसका मतलब या तो पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा एज और एज, या फिर नेगेटिव सेंटेंस में आएगा एज और एज, तभी यहां पे। और सो एज कब आता है? सो एज ओनली नेगेटिव में आता है, तो यहाँ पे सेंटेंस का पॉजिटिव है तो एज फास्ट एज आ जाएगा, एज फास्ट एज, समझ आ गया। जैसे यहाँ पे देखो, अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आपके, दिस कार इज नॉट, नॉट आ गया, नेगेटिव आ गया, तो सो फास्ट एज दैट वन इज द करेक्ट सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमेशा जो सो एज है, सो एज है, सो एज है, वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं ना, तो नॉट आ गया तो नेगेटिव, तो सो एज सही है। यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस था, और याद रखना ये एज है ना, एज हम पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव में भी यूज हो सकता है, ये याद रखना। तो यहाँ पे पॉजिटिव था तो एज फास्ट एज आ जाएगा, और सो एज किस में आएगा? हमेशा नेगेटिव में यूज होता है, ये याद रखना दोनों में, और ये एज एज दोनों में यूज होता है, और सो एज नेगेटिव में यूज होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, चलो आगे। ये बताओ, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर बार एग्जाम, ये सब कर लेंगे। डन, द आंसर इज लॉट्स ऑफ। क्या होता है? या तो लॉट्स ऑफ होता है या लॉट ऑफ होता है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता। या तो लॉट्स ऑफ होगा या अलॉट ऑफ होगा, है ना। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, ये सही है, ये अलॉट है, ये साथ में अलॉट, ये भी दे सकते एग्जामिनर, तो ये गलत होता था, अलॉट ऑफ होता है, अलॉट नहीं होता, ऑन एरर तो नहीं है, तो लॉट्स ऑफ आएगा। या तो लॉट्स ऑफ होता है या अलॉट ऑफ होता है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, अलॉट ऑफ, अगर यहाँ पे होता है अलॉट ऑफ, अगर यहाँ पे तो अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स तो भी सही होता, या बट यहाँ पे अलॉट ऑफ है नहीं, अलॉट है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट सही होता, या लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, लॉट्स ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ होता है, ये अलॉट है, ये गलत हो जाएगा, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ओके, मूव टू नेक्स्ट वन। एशिया इज लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या होगा आंसर? डन, देयर आर रीजन थर्ड पार्ट। क्यों? यहाँ पे एनी आ गया, और जब भी एनी आता है तो क्या होगा? कॉन्टिनेंट आएगा, कॉन्टिनेंट आएगा, याद रखना कॉन्टिनेंट। तो एशिया इज लार्जर देन एनी अदर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, सिंगुलर आएगा। ओके, चलो आगे, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अब ये देखो, शेक्सपियर इज द ग्रेटर देन ऑल आ गया, ऑल आता है तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, ये सही है, याद रखना। यहाँ पे एन ही है तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा, ऐसा हटा दोगे, और यहाँ पे ऑल है तो यहाँ पे सही है, ऑल आएगा तो यहाँ पे प्लूरल आएगा, प्लूरल, तो ऑल अदर राइटर्स, एनी सिंगुलर यूज करेंगे, कॉन्टिनेंट, ऑल आ गया तो प्लूरल यूज करेंगे, ऑल अदर राइटर्स। ओके, समझ में आ गया। और ये देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दीज क्लासेस आर मोर पंक्चुअल देन दोज क्लासेस, ये भी बताओ आंसर, ये भी अच्छा है। डन, इसका एरर क्या होगा? तीसरा क्या होगा? द स्टूडेंट्स ऑफ दीज क्लासेस आर मोर पंक्चुअल देन दोज ऑफ दोज, ये होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए दोज आया है, एक क्लासेस के लिए दोज आया है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रूल है। क्या होगा? दोज क्लासेस नहीं, स्टूडेंट्स के लिए दोज आ गया, एक क्लासेस के लिए दोज आया, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल बताऊं तो ये होगा, देख लो, द पीपल ऑफ जयपुर आर मोर लेबरस देन दोज ऑफ दिल्ली, क्या द पीपल के लिए दोज आया, बस यहाँ पे ये क्लासेस की बात नहीं हो रही ना, और वरना इसमें भी आया था द पीपल ऑफ जयपुर आर मोर लेबरस देन दोज ऑफ दिल्ली, पीपल के लिए दोज आ गया बस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए दोज आया था और क्लास के लिए तो दोज ऑफ दोज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस है, क्लासेस नहीं होता,
तो बात अलग हो जाती है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी है, क्लासेस भी है, तो दोज ऑफ दोज आएगा यहाँ पे, दोज ऑफ दोज इज द करेक्ट। ठीक है, ये एरर हो जाएगा इसके अंदर, ये सही हो जाएगा इसका ना, तीसरे में एरर है। चलो आगे। और ये क्यूज है, हमेशा की तरह पॉइंट में देता हूँ, ये प्लीज़ सब अटैम्प्ट करना इस क्यूज को और आंसर जरूर देना, सब देने आंसर है, आंसर जरूर दें, मैं अगली वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स। ठीक है, सो और वीडियोस में अब कल वैसे तो एक ही लाऊंगा, और आज मैं आपको लेटर के बारे में बता दूंगा, और शायद ऑडियो प्लेस भी ले आऊँ। ठीक है, ज़्यादा आप वीडियोस मत करें आप। ठीक है, मतलब कल मैं कोई नई वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, मे बी एरर की, वो फाइनल पार्ट होगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा उसमें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।